यूहन्ना के अंजिल उसका 8 बाब 51 से 59 आयत तक। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देख आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यहूदियों के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का जो बहस है वो आगे बढ़ रही है। बात हमेशा वहाँ है कि क्या वे यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं? क्या यीशु की शिक्षा को वो मानते हैं? क्या यीशु को खुदा का बेटा और मुक्तिदाता मानकर यीशु की सलीबी मौत के लिए तैयार है या नहीं तैयार है? उल्टा यीशु को मार डालने वाले यहूदियों में बहुत सारे शामिल हो जाएंगे। और यीशु में अगर हम विश्वास करते हैं, किन बातों पर विश्वास करते हैं, एक सवाल बहुत ज़रूरी है। और उसके आगे यीशु में विश्वास करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? बहुत सारे हम कहेंगे यीशु पर विश्वास करने से हमें चंगाई मिलती है, यीशु पर विश्वास करने से हमारा बिजनेस सफल हो जाता है, यीशु पर विश्वास करने से हमें बीमारी नहीं पकड़ती है, यीशु पर विश्वास करने से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, यीशु पर विश्वास करने से यहाँ तक वीज़ा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारी मन्नतें, हमारे विश्वास, हमारे ईमान की बातें बहुत सारे हैं। पर यीशु पर विश्वास करना हमें हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचना है। यीशु यहूदियों को यही वायदा करते हैं, अगर तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, मेरी शिक्षा को मानोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, तुम कभी नहीं मरोगे, अनंत जीवन को हासिल करोगे। हम इसी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और ईस्टर की तैयारी, यानी यीशु की सलीबी मौत, यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद की तैयारी हम सबों को पापों के हर मौत से ज़िंदा करने वाली, हमेशा की ज़िंदगी के उस रास्ते पर चलाने वाले इस मुकाम पर हमें ले जाना है। क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? यीशु की शिक्षा पर विश्वास करते हैं? यीशु खुदा का बेटा, यीशु मेरे लिए जान देने वाला, और यीशु मुझे मौत से भी बढ़कर प्यार करने वाला, यीशु मुझे मौत पर जीत हासिल करने के लिए मदद करने वाला, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मुझे हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है। इन बातों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे हमारे विचार, हमारे सोच विचार अक्सर इस दुनिया के रह जाते हैं, तो उस दुनिया तक नहीं पहुंचते, हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं पहुंचते। हमारे लिए मंजिल है हमेशा की ज़िंदगी। यीशु में विश्वास करें और यीशु को पुकारें, ऐ प्रभु यीशु, ज़िंदा खुदा के बेटे, तो मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर। ऐ प्रभु यीशु, मुझ पापी पर रहम कर। ऐ प्रभु, मुझे अनंत जीवन के लिए मार्ग दिखा। ऐ प्रभु, मुझे भी उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए वारिस बना दे। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन।